नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा कि कल एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें यह डिसाइड किया गया कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा 17 दिसंबर 2023 को ही आयोजित की जाएगी, जो है ना। और कराधान वाली जो परीक्षा होनी थी वो 24 फरवरी को एक्सटेंड कर दी गई है। आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश मासिक समसामयिक को देखने वाले हैं। इस मासिक समसामयिकी में हम हर महीने एक महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि स्पेशली मध्य प्रदेश से संबंधित होगा। इस वाले लेक्चर में हम अगस्त 2023 का करंट अफेयर देखेंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अस्तित्व एकेडमी पर आपको मिल जाएगी। आप जाके वहां पर ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से 17 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है उसके पहले हम पूरे इन जनवरी से लेकर नवंबर माह तक के पूरे करंट अफेयर्स को इसी हम टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जैसे उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। आपको पता है मध्य प्रदेश के 4 ही सबसे बड़े शहर हैं। इसके अलावा सागर, सतना भी बड़े शहरों, उज्जैन को भी नाम गिना जाता है। अभी आपको बताना है उत्कर्ष और उन्मेष महोत्सव, जो कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन हुआ था, ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका शुभारंभ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। ये स्पेशल पॉइंट है। आपको पता है अगस्त माह के जो पहला सप्ताह था उसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने विजिट किया था मध्य प्रदेश को, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाघ गणना 2023 की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 526, 626, 785 या फिर 792। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका 785। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं यदि हम ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि हम देखते हैं तो लगभग 3167 या 87 जो भी है, 3167 बाघों की टोटल संख्या है भारत में। इनमें से भारत मध्य प्रदेश में लगभग 785 बाघ पाए जाते हैं, जो कि लगभग 25% है। मतलब लगभग हर 4 में से एक बाघ जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में किस नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं, तो आप बताओगे सबसे ज्यादा बाघ जो टाइगर हैं वो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में देखने को मिलते हैं, जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी और 1993-94 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इस तरह से डिस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, करंट अफेयर्स के साथ आपको स्टैटिक जीके भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश में पिछली जब जनगणना हुई थी टाइगर की तो उसमें 526 टाइगर थे। वर्तमान में 785 टाइगर हमारे यहाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जो खेल पुरस्कार है इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप रीड कर सकते हैं। 2022 के लिए जिसकी घोषणा अभी जुलाई 2023 में ही की गई थी कि 2022 के लिए कितने खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है 10। आपको याद रखना है 10 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 11 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एक ऐसे प्रशिक्षक हैं जिनको विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और एक हस्ती को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके लिए हमने अभी 2 दिन पहले ही पूरा कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है, मात्र 10 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा त्रिवेणी कला संग्रहालय, एक म्यूजियम जिसको त्रिवेणी कला म्यूजियम कहते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। आपको याद रखना है अभी जब अगस्त माह में रेडियो पर, आपको पता है ऑल इंडिया रेडियो पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम का 103वां एपिसोड आया था। इस एपिसोड में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक संग्रहालय जिसको त्रिवेणी कला संग्रहालय कहा जाता है उसकी चर्चा लगातार की गई। तो ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि त्रिवेणी कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में, ये आपको याद रखना है। उज्जैन जिले के त्रिवेणी कला संग्रहालय में पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्रकथाएं हमें देखने को मिलती हैं, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। देश का पहला, देखो याद रखना है ऐसी चीजें जो देश की पहली हैं मध्य प्रदेश में हो रही हैं, ये आपको याद रखना है। देश का पहला बिजली ग्रिड किस जिले में स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में।
प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, है ना, इंदौर जिले की सांवेर तहसील के इमली खेड़ा में इसको स्टार्ट किया गया है। क्या है सर ये स्पेशल इसमें? तो इसमें याद ये रखना है कि ये जो पहली बार ग्रिड पैंथर का यूज किया जा रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है, पैंथर कंडक्टर का उपयोग किया जा रहा है। ये कंडक्टर जो परंपरागत कंडक्टर हम यूज करते थे कनेक्शन के लिए, उनसे करीब 2 गुना क्षमता के हैं। क्योंकि क्षमता दुगनी है तो बिजली भी दुगनी गति से ट्रांसफर होगी। इससे हमारा जो बिजली की लैस हो जाती थी, जो क्षमता कम हो जाती थी, जो क्षरण होता था, जो वो जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देश का पहला ग्रिड, पहला बिजली ग्रिड जो है ये किस जिले में प्रारंभ किया गया है? ये किया गया आपका इंदौर जिले की सांवेर तहसील में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त माह की बहुत ही बड़ी ये योजना रही, अमृत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना का जो घोषणा है, इसकी घोषणा बजट में की गई थी फरवरी माह में। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 34 स्टेशनों को शामिल किया गया है। ओवरऑल यदि हम बात करते हैं तो देश के ऐसे 508 रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया गया है जिनका पुनर्विकास किया जाएगा, जिन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। और इन 508 में से 34 ऐसे रेलवे स्टेशन ऐसे होंगे जिन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण मध्य प्रदेश में भी किया जाएगा। ठीक है, देश का पहला यूनिटी मॉल, समझ रहे बात के लिए? तो देश से संबंधित देश का पहला बिजली ग्रिड जिला मध्य प्रदेश के इंदौर में, देश का पहला यूनिटी मॉल। तो ये यूनिटी मॉल जो स्टार्ट किया गया है, ये स्टार्ट किया जा रहा है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिलों में, उज्जैन जिले में स्टार्ट किया जा रहा है। इसकी निर्माण लागत लगभग 284 करोड़ है। इस यूनिटी मॉल में सर होगा क्या? तो ये एकता का मॉल होगा। इसमें क्या होगा, मध्य प्रदेश के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको पता होगा हर डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी प्रोडक्ट की बहुता होती है, उसको अंतरराष्ट्रीयकरण करने के लिए, राष्ट्रीयकरण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। तो वन डिस्ट्रिक्ट, हर जिले का एक विशेष उत्पाद वहां पर होगा, जीआई टैग जिनको मिल चुका है, भौगोलिक संकेतक जिनको मिल चुके हैं, वो वहां पर होंगे। हस्तशिल्प उत्पाद से संबंधित भी वहां पर होंगे, एक ही जगह पर होगा। पिछले बार जब एमपीएससी का पेपर हुआ था तब मिर्च से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके पहले जब प्रीलिम्स हुआ था तो उसमें सुंदरजा आम के बारे में पूछा गया था। तो उसके रिगार्डिंग हमारा एक लेक्चर है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी भी है ना जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। पूरे 52 जिले के ही हमने उसमें जो है वो बताए हुए हैं कि किस जिले के किस उत्पाद को हमने इस योजना में सम्मिलित किया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कहां पर मां नर्मदा दिव्य लोक बनाया जा रहा है। तो मां नर्मदा का दिव्य लोक जो बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है आपको अमरकंटक में। आपको पता है नर्मदापुरम होशंगाबाद जिसको हम कहते हैं, मरमान ये नरसिंहपुर जिले में आता है, और महेश्वर, ये चारों स्थल मां नर्मदा के तट पर स्थित हैं। इनमें से अमरकंटक में जो है ये मां नर्मदा दिव्यलोक बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोक और कॉरिडोर बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहाँ पर देख के रखा हुआ है। जैसे महाकाल महालोक उज्जैन जिले में बनाया जाएगा, श्री देवी भव्य महालोक सलकनपुर में बनाया जाएगा, राम राजा महालोक जिसका इनॉग्रेशन 4 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री करने वाले हैं, ये ओरछा में बनाया जाएगा, निवाड़ी में। इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये जो है मध्य प्रदेश ने हासिल किया है प्रथम स्थान। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पर स्थित है। इस योजना का शुभारंभ 2014-15 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस जिले को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार वन स्टॉप सखी सेंटर नाम की एक स्कीम चलाई गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जहां पर जो महिलाएं होती थी, जो हिंसा से पीड़ित महिलाएं होती थी, वहां पर उनको रहने की, खाने की, उनके एफआईआर की व्यवस्था होती थी। उसको हम कहते थे वन स्टॉप सेंटर। क्या कहते थे? वन स्टॉप सेंटर कहते थे। मतलब एक ही सेंटर पर सारी चीजें महिलाओं को दी जाती थी। ऐसी महिलाएं जो हिंसा से पीड़ित थीं। इसके उचित क्रियान्वयन में बालाघाट जिले को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है। ये लिखा है बालाघाट के वन स्टॉप सेंटर को अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच अवार्ड के ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 से सम्मानित किया गया है। ये वन स्टॉप सखी सेंटर 2015 में लॉन्च किए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 से 20 अगस्त 2023 तक मध्य प्रदेश भवन में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये मध्य प्रदेश भवन कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश भवन, मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश भवन है ये दिल्ली में स्थित है। ये कई बार आपके पूछा गया है, आप बहुत अलग अलग स्थान की टेस्ट सीरीज देते होंगे, वहां पर भी आपको ये देखने को मिलता होगा। मध्य प्रदेश भवन कहाँ पर है, तो ये है आपका कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। जिस यहाँ पर फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। यहाँ पर मध्य प्रदेश के विशेष व्यंजन जो हैं, जैसे भुट्टे का कीस, इंदौरी पोहा, सेव भाजी, इन सभी का आनंद है एक ही थाली में आप ले सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस जिले में नवीन एयरपोर्ट का शिलान्यास खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा और विमानन जो मंत्री हैं सिंधिया जी उनके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है दतिया जिले में। याद रखना है आपको, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया जी के द्वारा दतिया में लगभग 29 करोड़ की लागत से नए एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित मगरपाटी बैराज सिंचाई परियोजना, आपने देखा होगा लगभग हर बार ही एक आना एक सिंचाई परियोजना आपसे पूछी जाती है, तो इस बार पूछी, ये चर्चा में रहती हैं वही पूछी जाती हैं। इस बार चर्चा में है मगरपाटी बैराज सिंचाई परियोजना जो कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में आती है। इसको हाल ही में मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिसके द्वारा लगभग 450 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि को सिंचित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है इसके बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अवेटेड मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मध्य प्रदेश सरकार की इस साल की जो बेहतरीन योजनाएं हैं उनमें से एक, देखो पिछली बार जब प्रीलिम्स हुआ था तो उसमें लाडली बहना के बारे में पूछा गया था। क्यों पूछा गया था? क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में थी। इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 22 अगस्त 2023 को किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। इसमें युवाओं के रजिस्ट्रेशन 4 जुलाई से स्टार्ट कर दिए गए थे, फिर कंपनियों का है ना या फिर संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। क्या है सर ये सीखो कमाओ योजना? सीखो कमाओ योजना में युवाओं को एक रोजगार भत्ता दिया जाएगा, या हम ये कहें कि स्टाइपेंड के रूप में कुछ ना कुछ पैसे दिए जाएंगे, जिसके साथ साथ वो किसी ना किसी कंपनी में काम करके काम को सीख भी सकते हैं। यदि आप 12वीं उत्तीर्ण हैं तो आपको 8,000 रुपए, यदि आपने ITI करके रखी है तो 8,500 रुपए, यदि आप डिप्लोमाधारी हैं तो 9,000 रुपए, और यदि आप स्नातक हैं या उससे भी और उच्च स्नातक हैं तो आपको 10,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वीं राष्ट्रीय, देखना नेशनल स्तर की कॉन्फ्रेंस है ये, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 24 से 25 अगस्त को किस जिले में संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई है साहब मध्य प्रदेश के भोपाल, माफ कीजिएगा, ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में संपन्न हुई है, जिसका विषय विकसित भारत, नागरिकों का सशक्तिकरण रखा गया है। क्योंकि ये नेशनल लेवल की ई गवर्नेंस, जो आपको पता है मध्य प्रदेश के जो एमपीपीएससी का हमारा सिलेबस है उसकी जो यूनिट 9 है उसमें ई गवर्नेंस टॉपिक भी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे यदि पूछे जाते हैं तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया था? एक्चुअली हुआ क्या था कि इसका गठन किया गया था 1973 में, और 2023 में इसके हो गए हैं 50 साल, और 50 साल होने पर चूंकि स्वर्ण जयंती मनाई गई, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, और जो हमारे कृषि मंत्री हैं कमल पटेल जी के द्वारा, है ना, इसकी स्वर्ण जयंती के पर जो है एक इनॉग्रेशन किया गया, एक जो है सम्मेलन आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन जो है ये 1973 में किया गया था। मलेरिया से बचाव के लिए आयुष विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं
मलेरिया ऑफ 200। मलेरिया ऑफ 200 एक कार्यक्रम भी है और एक होम्योपैथी दवाई भी है। इसके द्वारा स्पेशल यदि हम बात करते हैं तो ट्राइबल एरिया जो होता है, जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, इन दवाइयों का सप्लाईकरण किया जाता है, जिसके माध्यम से हम मलेरिया से बचाव करते हैं। समझ रहे बात के लिए? तो आपको याद रखना है कि मलेरिया ऑफ 200 एक होम्योपैथी दवाई है, एक कार्यक्रम भी है जो आयुष विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ 2016 से चलाया जा रहा है या किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वच्छ वायु, जैसा अभी आपको पता है सिटीज का नाम आता है ना, स्वच्छता निरीक्षण होता है, स्वच्छता की टीम आती है, तो इसी तरह से स्वच्छ एयर क्वालिटी भी एक सर्वेक्षण जारी किया गया है, जो जारी किया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, CPCB जिसको हम कहते हैं, CPCB, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। इसके द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें इंदौर जिला जो है ये देश में सर्वप्रथम आया है। मतलब जो क्वालिटी है एयर की वो सबसे अच्छी कहाँ की है साहब, वो है आपकी इंदौर की। 10 लाख से अधिक आबादी में सबसे अच्छा स्थान प्राप्त किया है इंदौर ने, और भोपाल ने स्थान प्राप्त किया है 5वां। वहीं 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश का जो टॉप का शहर है वो है मध्य प्रदेश का सागर जिला। वहीं 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में भी हमारे मध्य प्रदेश के कुछ शहर शामिल हैं। मध्य प्रदेश का 55वां जिला किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश का 53वां जो जिला बनाया गया था, ये बनाया गया था मऊगंज को, जो कि अलग होकर बना था रीवा से। मध्य प्रदेश का जो 54वां जिला बनाया जाना है, ये बनाया जाना है नागदा को, जो कि उज्जैन से अलग होकर बनाया जाएगा। और अब 55वें जिले बनाए जाने की भी घोषणा की गई है, जो कि की गई है पांडुना को। पांडुना बैतूल से अलग होकर बनाया जाएगा। इट इज द फर्स्ट मराठी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द MP। मध्य प्रदेश का पहला मराठी जिला भी इसको कहा जा रहा है। इसी तरह से सरकार इसको प्रमोट कर रही है। बैतूल जिले की पांडुना, सौंसर और नानंदवाड़ी उप तहसील को मिलाकर पांडुना जिला बना जाने की घोषणा की गई है, अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ठीक है। लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन में किस प्रथम चरण में, प्रथम चरण ही कंप्लीट हुआ है एक्चुअली, है ना, तो लाडली बहना योजना के प्रथम चरण के कंप्लीट होने पर किस जिले ने सबसे अच्छा स्थान प्राप्त किया है? तो वो किया है आपके शाजापुर जिले ने। बहुत अच्छा काम किया है, लगभग 19.99 है ना, 99 सॉरी, मतलब जितना डिटॉल जो है, जितना गारंटी देता है कीटाणु मारने का, उतनी ही जो है DBT सक्रिय करा दी गई है। शाजापुर की महिलाओं का बहुत ही उत्कृष्ट कार्य माना जा रहा है। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करते हैं तो नर्मदापुरम है, और तीसरे नंबर पर आपका आता है नीमच जिला। ठीक है, तो याद रखना है लाडली बहना के उचित क्रियान्वयन में सबसे टॉप पर कौन सा जिला बना हुआ है? अभी शाजापुर जिला बना हुआ है, जहां कलेक्टर साहब कान्याल जी हैं, कान्याल जी सॉरी, है ना। देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क, समझना बात की, 2-3 चीजें हो गई हैं। देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क, देश का पहला यूनिटी मॉल, समझ रहे, ये चीजें आपसे एग्जामिनर पूछेगा। तो देश का पहला इंडस्ट्रियल पार्क मध्य प्रदेश के पीथमपुर में लगाया जाएगा, जो कि धार जिले का एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, सॉरी इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। ठीक है, मंडीदीप रायसेन का इंडस्ट्री क्षेत्र है, बुधनी सीहोर का है, और गंज बासौदा विदिशा जिले में आता है। पीथमपुर में ये पेपर की कटिंग है। देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क मध्य प्रदेश के पीथमपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, अब अगली हम चर्चा करते हैं, तो अगली स्लाइड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांची सोलर सिटी। बहुत सुन रहे होंगे आप, रील्स में भी बहुत ज्यादा देख रहे होंगे। मध्य प्रदेश सरकार जनसंपर्क भी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। देश की पहली सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया गया है सांची को। तो लगभग कितना टन कार्बन उत्सर्जन को ये कम करने वाली है साहब? तो ये कम करने वाली है 1400 टन को। कितना टन कम करेगी? 1400 टन कार्बन उत्सर्जन को ये कम करेगी। जनसंपर्क विभाग की ये देखो तस्वीर है, जिसमें व्हीकल्स भी हैं, तो सारी चीजों को क्या कर दिया गया है, ई व्हीकल में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे लगभग 1400 टन कार्बन उत्सर्जन जो है वो क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। तो आपसे पूछे कि पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो वो है सांची।
ठीक है, थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे भी हम इसी तरह के मासिक संसवाएं की लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।